संख्या पत्रिका का पहला टॉपिक जिसका नाम है संख्याओं के प्रकार। दोस्तों, संख्याएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं। इन संख्याओं में सबसे पहली संख्या वो है प्राकृत संख्या। कौन सी भाई? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। वे संख्या जिनकी शुरुआत एक से हो तथा अंतिम बिंदु इन्फिनिटिव या अनंत, इन्हें n से व्यक्त किया जाता है। इन्हें n से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ये संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। अर्थात यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से इंडिकेट किया जाता है, इन्हें वोल नंबर बोला जाता है। इसके बाद तीसरी संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं माइनस के अनंत से प्लस के अंत तक दर्शाई जाती है। इन्हें I से प्रदर्शित किया जाता है। माइनस का अनंत डॉट डॉट डॉट। आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्याओं में कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक संख्याएं नजर आ रही हैं आप लोगों को। यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या भी होती हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस का 1, +2 और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होती है भैया? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। -1, -2, -3, माइनस का अनंत, प्लस का अनंत होता है ना। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पर आती है सम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या। 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या सम संख्याओं को प्रदर्शित करती है। जैसे
0, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ देखने में जीरो थोड़ा संशय पैदा करती है, लेकिन जीरो भी एक सम संख्या है। जीरो भी सम संख्या है। जैसे आपने लिखा, जैसे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, ये सभी संख्याएं आपको विषम संख्या नजर आती हैं, लेकिन इनके बाद जब जीरो लगाया जाता है तो 10 होते ही ये सम संख्या बन गई। 3 के पीछे जीरो लगाया तो 30 होते ही सम संख्या बन गई। इधर आपने 2 शून्य लगाई, 3 शून्य लगाई, ये सारी सम संख्या दर्शाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विषम संख्या का जब शून्य को लगाया जाता है तो वह सम संख्या को इंडिकेट करती है, अर्थात जीरो भी एक सम संख्या को प्रदर्शित करती है। अगली संख्या आती है आपकी विषम संख्या। क्या आती है भैया? विषम संख्या। विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 2 से पूर्णतः विभाजित या विभाज्य न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसके बाद नंबर 6 पर संख्या आती है भाज्य संख्या। देखो भाई, भाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो और भाग चला जाए। स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाज्य हो। भाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 4 में 2 का भाग जाता है और क्या होता है 4। 4 में 4 गया और 2 का और गया। जैसे 6 में 2 का गया, 3 का गया और किसका गया 6 का। जैसे 15 लिखा, 15 में 3 का गया, 5 का गया, किसका गया बोलो 15 का। इसी प्रकार जैसे 20 हुआ, 20 में 2 का गया, 4 का गया, 5 का गया, 10 का गया और किसका गया भाइयों 20 का। अर्थात वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद संख्या आती है अभाज्य। अभाज्य का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या ऑब्लिक रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या ऑब्लिक क्या हुई? रूढ़ संख्या। ये वे संख्याएं हैं, वे संख्या जो स्वयं से वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हों अथवा एक से विभाज्य हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये वे संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से विभाजित हैं, अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं है। अभाज्य या रूढ़ संख्या होती है। इसके बाद 2 संख्या और आती हैं, नंबर 8, नंबर 9। इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप में दर्शाया जाए, अर्थात 22/17, 18/5,
19/22। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जाए। जैसे पाई 3.142। दूसरा आता है इसमें परिमेय में पूरा वर्गमूल या पूरा घनमूल हो। √49 ये 7 का होता है। √121 11 का होता है। घनमूल 125 5 का होता है। घनमूल 729 9 का होता है। इसमें पूरा वर्गमूल और पूरा घनमूल नहीं होता है। पूरा वर्गमूल और पूरा घनमूल न हो। वर्गमूल 51, वर्गमूल 127, वर्गमूल 122, घनमूल 27 घनमूल 29, घनमूल 127। इसके बाद परिमेय संख्या में पार्ट सी आता है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति। दशमलव के बाद निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति। दशमलव के बाद इसमें दशमलव के बाद निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दशमलव के बाद निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे 8 8 7 8 19 19 18 18 17 127 126 127। इसमें एक डी पार्ट आता है 0 भी अपरिमेय संख्या